हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम घातांक के नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडाइसेस को देखेंगे। इन नियमों को याद रखेंगे ताकि आने वाले प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला नियम क्या है। ए के पावर एम गुने ए के पावर एन इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। ऐसा कैसे क्यों हुआ? तो देखिए, ए के पावर मैंने एन लिखा है, तो जो ए है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, और जो एन बोलते हैं इसको पावर बोलते हैं। तो जब दोनों में बेस समान होता है तो पावर दोनों के आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए, बेस समान है तो बेस एक ले लिया और पावर दोनों के क्या हो गए? दोनों के जुड़ गए, एम प्लस एन हो गए। आगे देखिए, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन गुने ए के पावर पी गुने डैश डैश इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन प्लस पी प्लस डैश डैश। यहाँ भी क्या हो रहा है? देखिए, तीनों में बेस समान है, पावर क्या है? अलग अलग है। तो बेस जब समान होता है तो पावर आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ पावर क्या हो गया? एम प्लस एन प्लस पी प्लस डैश डैश हो गया। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है ए के पावर एम भागा ए के पावर एन। जब बेस समान होता है और पावर दोनों में अलग अलग होता है तो, और यहाँ भागा होता है बीच में, तो माइनस हो जाता है दोनों के पावर में। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम इस रूप में लिखें कि ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन लिखें, दोनों में बेस समान है, लेकिन चूंकि डिवाइड में है तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर जो है इसमें से घटेगा, यानी कि एम में से घट जाएगा एन, यानी कि एम माइनस एन लिखा जाएगा। अगला देखिए, ए के पावर एम के होल पावर क्या है? एन है। तो जब ए के पावर एम के होल पावर एन होता है तो पावर दोनों जो दोनों पावर हैं ब्रैकेट हटने के बाद वो आपस में गुना होते हैं, तो ए के पावर क्या हो गया? एम इंटू एन हो गया। अगला देखिए, ए के पावर एम के होल पावर एन, इन सभी का पावर क्या है? पी है, इक्वल टू ए के पावर एम इंटू एन के होल पावर पी इक्वल टू ए के पावर एम इंटू एन इंटू पी। यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, ए के पावर एम के होल पावर एन है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है कि छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो रहा है, तो ए के पावर एम इंटू एन हो गया। अब यहाँ ये वाला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो क्या हो रहा है? इन पावर में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एम इंटू एन इंटू पी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है ए इंटू बी के होल पावर एम इक्वल टू ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम। देखिए, यहाँ बेस में दो चीज दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। इंटू में ए इंटू बी के होल पावर एम है, तो दोनों का पावर क्या है? सेम है। तो जब ये इंटू में है तो दोनों का पावर अलग अलग कर देंगे ना, तो ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम हो जाएगा। यहाँ देखिए, ए बट्टा बी के होल पावर एम, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो पावर ऊपर और नीचे दोनों वाले पे होगा, तो ए के पावर क्या हो गया? एम, और बी के पावर क्या हो गया? एम। यहाँ जब ब्रैकेट बट्टा में है तो दोनों के ऊपर पावर जाएगा, तो इसलिए ए के पावर एम और बी के पावर एम हो गया। आगे देखिए, ए के पावर पी बाई क्यू दिया है इक्वल टू ए के पावर 1 बाई क्यू के होल पावर पी इक्वल टू ए के पावर पी के होल पावर 1 बाई क्यू। यहाँ क्या हो रहा है? इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर एक ही बेस के ऊपर दो दो पावर होता है तो दोनों आपस में गुना होते हैं। तो इस रूप में लिखेंगे तभी ये गुना होगा जब ये, तो पी बाई क्यू आएगा, और इस रूप में लिखेंगे तब भी ये गुना होगा तो पी बाई क्यू के रूप में आएगा। यानी कि एक ही बेस पर दो पावर हो तो दोनों पावर आपस में क्या होता है? गुना होता है। दोनों लिखने की स्थिति अलग अलग है, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है ए के पावर 0 इक्वल टू 1, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ए के पावर 0 लिखिए या एक्स के पावर 0 लिखिए, चाहे वाई के पावर 0 लिखिए, उसका वैल्यू जो होता है 1 ही होता है। अगला देखिए, ए के पावर 1 इक्वल टू ए के पावर 1 का वैल्यू एक ही होता है। मान लीजिए ए के पावर 2 लिखते तो उसका वैल्यू ए के पावर 2 होता, ठीक है। तो ए के पावर 1 हो तो वैल्यू एक ही होता है। एक बट्टा ए लिखें तो जब ये एक ऊपर जाएगा, जब ए ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाता है। ये ऊपर जब जाएगा तो इसका पावर जो होता है माइनस में हो जाता है।
या इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे a का पावर -1 लिखा है तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/a लिखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ भी नहीं तो 1 है। अगला देखिए, यदि a का पावर x इक्वल टू a का पावर y हो तो x इक्वल टू वाई। हमने पहले पढ़ा था कि अगर बेस दोनों का बराबर हो तो पावर भी दोनों का बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ बेस a जो है दोनों में है, बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई हो गया। यहाँ देखिए, यदि x के पावर a इक्वल टू वाई के पावर a हो तो x इक्वल टू वाई। यहाँ क्या है, बेस दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो पावर जब दोनों का सेम है तो बेस भी दोनों का सेम हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू वाई हो गया। थैंक यू।